पूछने गई थी, नहीं पकड़ा। जब तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय होंगे, याद रखना मेरी मैया, तब भागवत में यजमान बन पाओगे, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी। मेरा शब्द को अन्यथा मत लेना। खूब कहेंगे, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाएगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे पॉकेट का पैसा ठाकुर जी के कार्य में, भागवत कथा में, पूजा में अगर लग रहा है तो समझना ठाकुर जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, नहीं तो वो पैसा गलत जगह जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है। तुम्हारे घर का जलपान, तुम्हारे घर का प्रसाद, कल हम देख रहे थे भैया प्रसाद तो यहाँ बहुत लाते हो, जोरदार तालियां बजाओ यहाँ के भक्तों के लिए। अरे साहब इतना प्रसाद लाए महाराज। एक मैया तो वहां खड़ी खड़ी, जब हम उतर गए वहां तो कहती है गुरु माँ हमारे बाली बच्चा कोल्ड ड्रिंक ना मिली, अब बताओ हम कोल्ड ड्रिंक बैठ के बांटेंगे, अब हम कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोलेंगे। अरे इतना प्रसाद बट रहा है वहां, लो जाके। कमाल के लोग हैं भाई। गुरु माँ ही दे सबको कोल्ड ड्रिंक भी है भगवान, ना तो गुरु माँ कभी पिए और ना बांटे। अरे हमने कहा जाओ भैया वहां बट रहा है, माल ले लो, लुट रहा है। कल लोगों ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, अब कैसे कैसे लोग हैं। हमने क्या बोला, भगवान ने सबको एक बुद्धि बनाई है। तो वे प्यारे बात कर रही थी कि आपको भगवान ने चुना है, और चुनते किस आधार पर है, आपके पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, एक नहीं जन्मों जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है तब ये कथा एक संभव होती है। इसलिए आप लोग साधारण नहीं है। ये बिटिया मैं नहीं जानती, ये बड़े भाव से रोजाना कथा सुनती है। आज तीसरा दिन हो गया रोज कथा सुनती है। कहाँ रहती है बेटा? सब जोरदार ताली बजाओ। ये रोज कथा सुनती है। ये मैया भी पहले दिन से आती है। अब तो हम थोड़ा पहचाने, नाम नहीं जानते पर शकल सूरत तो पहचानने लगे गया। जब हमारा जन्मों जन्मों का प्यारे पुण्य उदय होता है तब हमें भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है, और हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमारे घर में एक भक्त पैदा होता है, एक भक्त पैदा होता है, एक वैष्णव पैदा होता है। संतानें सबके घर में हो सकती हैं पर भक्त नहीं होता। आपके घर में एक भक्त भी आ गया तो समझना कि आपकी 31 पीढ़ियों की मुक्ति हो जाएगी। आज प्रसन्न जी ये बताएंगे। कहते हैं अगर पुण्य उदय नहीं होते तो उनको ये जो विषय है, विषय के पोखर में गोता लगाते रहते हैं। आपके घर में भी काम होगा, ऐसा तो नहीं आपके पास काम नहीं, काम ही काम है, पर उस काम में से भी समय निकाल करके भगवान की कृपा है आप आ जाती हो, टाइम से आ जाती हो। अब और लोग भी आएंगे, उनके पास अभी उतना समय नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अब समय यहाँ नहीं निकला। घर में अगर हैं तो घर में कथा नहीं सुन रही हैं, घर में भजन नहीं कर रही हैं, घर में क्या है, विषयों में पोखर लगा रही है, विषय रूपी पोखर में डुबकी लगा रही है। घर के ही काम में तो लगी होंगी, उस माया जाल में ही तो फंसी होंगी, कहीं बेटे में, कहीं पति में, कहीं पत्नी में, कोई घर में, कोई पड़ोस में, कोई टीवी में। आजकल तो सबसे बढ़िया है टेलीविजन लगाते रहो। देखो अगर टेलीविजन से तुम्हारा उद्धार हो जाता तो गंगा जी साक्षात नहाने कोई नहीं जाता। गंगा जी तो टेलीविजन पर भी प्रवाहित हो रही है, लगा लो डुबकी। पर जो आनंद आपको हरिद्वार में जाकर के, और जब गंगा जी में डुबकी लगाते हो 2-3 और फिर डकार आती है, सारी जो चले हो उसकी थकान निकल जाती है, वो टीवी में आनंद आता है? बोलो नहीं निकलती मैया। जो यहाँ नहीं आए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, वो विषयों के पोखर में गोता लगा रहे हैं। इसलिए
उसकी आप पर कृपा की है। आज पात्र मिल गए, लिखने वाले को पात्र मिल गए, मेरा पुत्र गाएगा। लेकिन कितने अद्भुत श्रोता भी मिले कि मृत्यु की बारी आई, जब मृत्यु का प्रसंग आया तो मृत्यु से बचने के लिए परीक्षित प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के पार का जो सत्य है, मृत्यु के पार का जो सत्य है, उसको जानने के लिए गंगा के तट पर जाकर के अनशन करने बैठ गए। क्या करने बैठ गए? अनशन करने बैठ गए। रचयिता की महिमा को देखो, रचयिता की महिमा को देखो, देवियों गाने वाले की महिमा को देखो, और फिर श्रोता की महिमा को भी तो देखो कि वहां पर निष्कामता है, वहां पर निर्दोषता है, वहां पर सकाम भक्ति नहीं हो रही है, वहां निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति क्या है? जिसमें कोई बदले का भाव नहीं है। हमारा काम ठाकुर जी ये कर दो तब हम भक्ति करेंगे, नहीं, भक्ति कर रहे हैं। जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो निष्काम भक्ति, जो सेवा ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए की जाए वो निष्काम भक्ति है। यहाँ सकाम भक्ति नहीं है, यहाँ निष्काम भक्ति है। यहाँ शरीर को बचाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा, यहाँ शरीर को, परीक्षित महाराज शरीर को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ये तो शरीर के बाद का जो परम सत्य है, शरीर के बाद का जो परम सत्य है, उसको जानने का प्रयत्न हो रहा है। और भगवान सुखदेव भगवान की सन्निधि में आज परीक्षित महाराज के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, सृष्टि विषय। उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्री भगवान सुखदेव जी। आगे कथा बढ़ी तो कहते हैं, विराट रूप की विभूतियों का दर्शन करवाते हुए कैसे संभव हुआ, इतने बड़े, इतने विशाल जलराशि के अनंत आकाश, अनंत प्रकाश, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इतना प्रकाश, इतना बड़ा जलाशय, इतना विशाल जलाशय, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप को एक कमल के पुष्प पर देखा। किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने अपने आप को कमल के पुष्प पर देखा। और क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारायण की नाभि से वो देखा कि मैं नारायण की नाभि से प्रकट हुआ हूं। वो कमल और नारायण की नाभि क्या है? नाभि क्या है? नाभि का अर्थ है कि ये नभ, नाभि का अर्थ है ये नभ, नभ माने आकाश। अब कल्पना करो कि भगवान की नाभि अगर आकाश के बराबर है तो सोचो भगवान की स्थिति क्या होगी, कितने विशाल होंगे।